नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा से आप सभी के घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। भक्तों, सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज रसपान कीजिए सावन शिवरात्रि की संपूर्ण कथा का। एक बहुत जरूरी बात भक्तों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल कभी मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ देने पर आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए भक्तों, इस कथा को पूरा सुनिए। यदि आप शिव भक्त हैं तो शिव भगवान का अनादर ना कीजिए। दोस्तों, यदि आप भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस पवित्र कथा को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस शिव जी के चरण में। बने उस शिव जी के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। पुराणों में वर्णित शिवरात्रि कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों को मारकर वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन वह शिकारी साहूकार का कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंधक बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक कथा का श्रवण करता रहा। चतुर्दशी को ही उसने शिव मंदिर में शिवरात्रि संबंधी कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने संबंधी बातें कही। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। तब साहूकार ने शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिया। अगले दिन अपने रोज की दिनचर्या की तरह वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जंगल में चलते चलते जब अंधेरा हो गया तब उसने विचार किया कि आज रात तो जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी, और यह सोचकर वह जंगल में ही एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग था, जो कि उस समय बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय जो टहनियाँ टूटी वह संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिरती चली गई। इस प्रकार सारा दिन भूखा प्यासा रहने के कारण शिकारी का शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी उसके द्वारा चढ़ता चला गया। एक पहर रात्रि का बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। उसे देख शिकारी ने धनुष पर जैसे ही पतंचा खींची, तुरंत ही हिरणी बोल पड़ी, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ। मैं जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम मेरी हत्या करोगे तो तुम एक साथ दो हत्याएं करोगे। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तुम मुझे मार लेना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। गर्भिणी हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने धनुष की प्रत्यंचा थाम ली। तब हिरणी देखते ही देखते घनी झाड़ियों में जाकर लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने से कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की शिवलिंग की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही क्षण पश्चात एक और हिरणी उधर से गुजरी। उसे देखकर शिकारी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर हिरणी सामने आकर बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं जल्द ही अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी का माथा ठनका।
उसने सोचा कि अगर वो इस तरह अपने शिकार को जाने देगा तो कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और कैसे वो साहूकार के कर्ज से मुक्त होगा। रात्रि का अंतिम प्रहर भी समाप्त होने जा रहा था। धनुष से लगकर इस बार भी कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजरी। शिकारी के लिए यह तो स्वर्णिम अवसर था। उन्हें देखते ही शिकारी ने धनुष पर तुरंत तीर चढ़ाई। वो तीर मारने ही वाला था कि तुरंत हिरणी आकर बोल पड़ी, हे शिकारी, अभी मुझे मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सुरक्षित छोड़कर अभी तुम्हारे पास तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ और तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हिरणी की बात सुनकर हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं ऐसे ही जाने दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं अपना 2 शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। शिकारी की बात सुनकर हिरणी ने कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें इस समय अपने बच्चों की ममता सता रही है, उसी प्रकार मेरे भी मन में अपने बच्चों के प्रति दया है। मुझे भी इनके प्रति ममता है। हे शिकारी, मुझ पर दया करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास सुरक्षित छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी के दीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी रात्रि भर उस वृक्ष से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। वो शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। सुबह होने को हुई। एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते से गुजरा। शिकारी ने तो सोच ही लिया कि अब मैं इस मृग को जरूर मारूंगा। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली हिरणी और 3 छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तनिक देरी मत करो, क्योंकि मुझे उनके वियोग में रहना नहीं है। मुझे उनके वियोग में दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष तुरंत ही उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हिरण की बात सुनकर शिकारी के समक्ष वो रात की सारी घटनाएं तुरंत घूम गई। उन्होंने सारा वृत्तांत हिरण को बताया। तब हिरण बोला, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस तरह से यहाँ से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु के पश्चात वो तीनों अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझ पर विश्वास करके छोड़ दो। मैं शीघ्र ही उन तीनों के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ। शिकारी को हिरण पर दया आ गई। उसने उसे जाने दिया। रात्रि बीत गई, सुबह हो गई। पूरी रात्रि जागरण करने से, उपवास करने से और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से शिकारी का उपवास भी हो गया और शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। उसके द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत संपूर्ण हो गया। अनजाने में की गई पूजा से शिकारी को तुरंत ही फल भी मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय पावन और निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद शिकारी क्या देखता है कि वह हिरण सपरिवार उसके समक्ष उपस्थित होने आ रहा है ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने पूरे ही हिरण परिवार को जाने दिया और जीवन दान दे दिया। इस प्रकार शिकारी को अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके प्राणों को ले जाने आए तो शिवदूतों ने उन्हें वापस कर दी और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी के कृपा से ही राजा शिवभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के व्रत का महत्व जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी शिव भक्त सच्चे मन से और श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और पढ़ता है और किसी और को सुनाता है, भगवान शिव सदा उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। ओम नमः।